हाय एवरीवन। आज बच्चे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बच्चे यूनिट 1 पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज। मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 जो कि है बच्चे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है बच्चे, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बच्चे हम कौन सी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 1, जिसका नाम ही क्या है बच्चे, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो बच्चे नाम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब बच्चे देश की इनकम। अब नेशनल इनकम पढ़ने से पहले बच्चे हमें कुछ इसके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं। जब तक वो हमें डिटेल में समझ नहीं आएंगे बच्चे, तब तक हम नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, तो नेशनल इनकम पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो नेशनल इनकम में क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें क्या करने पड़ेंगे बच्चे, वो रिलेटेड कंसेप्ट जो हैं वो हमें क्या करने पड़ेंगे, इसको सीखने पड़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1। पहला जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, वो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी। कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर बच्चे 4 टाइप के लोग होते हैं। कितने टाइप के लोग होते हैं, 4 टाइप के। हमारी इकोनॉमी के अंदर बच्चे कितने टाइप के लोग होते हैं, 4 टाइप के। पहला होता है बच्चे हाउस होल्ड, दूसरा होता है बच्चे फर्म्स, तीसरा होता है बच्चे गवर्नमेंट, और चौथा होता है बच्चे रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तो पूरी इकोनॉमी के अंदर बच्चे 4 टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट हाउस होल्ड, सेकेंड फर्म्स, थर्ड गवर्नमेंट्स, और फोर्थ है बच्चे रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तो पूरी इकोनॉमी को 4 पार्ट में क्या कर रखा है बच्चे, डिवाइड कर रखा है। ठीक है बच्चे, आई होप बच्चे ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आती है बात बच्चे टाइप्स ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ सेक्टर इकोनॉमी। बेटा 3 टाइप की बच्चे क्या होती है, सेक्टर इकोनॉमी होती है। कितने टाइप की होती है बच्चे, 3 टाइप्स की। एक होती है बच्चे टू सेक्टर इकोनॉमी, एक होती है बच्चे 3 सेक्टर इकोनॉमी, एक होती है बच्चे 4 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है बच्चे, तो 3 टाइप्स की बच्चे क्या होती है, सेक्टर इकोनॉमी होती है। एक होती है 2 सेक्टर इकोनॉमी, एक होती है बच्चे 3 सेक्टर इकोनॉमी, और एक होती है बच्चे 4 सेक्टर इकोनॉमी।
अब टू सेक्टर इकोनॉमी, बच्चे टू सेक्टर इकोनॉमी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही पर्सन आते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही पर्सन आते हैं बच्चे, कौन कौन? हाउस होल्ड्स प्लस फर्म्स, हाउस होल्ड्स प्लस फर्म्स। तो टू सेक्टर इकोनॉमी बच्चे हम उसको कहते हैं जिसके अंदर 2 टाइप के लोग आते हैं, एक तो बच्चे हाउस होल्ड्स और दूसरी बच्चे फर्म्स। 3 सेक्टर इकोनॉमी में, 3 सेक्टर इकोनॉमी में बच्चे 3 टाइप के लोग आते हैं, हाउस होल्ड्स प्लस फर्म्स प्लस गवर्नमेंट। ठीक है बच्चे, तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन आता है? हाउस होल्ड्स, फर्म्स और गवर्नमेंट। और 4 सेक्टर इकोनॉमी में बच्चे, 4 सेक्टर इकोनॉमी में बच्चे चारों आते हैं, हाउस होल्ड्स प्लस फर्म्स प्लस गवर्नमेंट्स प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है बच्चे, तो टोटल बच्चे 3 टाइप की सेक्टर इकोनॉमी होती है। कौन कौन सी सेक्टर इकोनॉमी होती है? एक होती है 2 सेक्टर इकोनॉमी, एक होती है 3 सेक्टर इकोनॉमी और एक होती है 4 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी में बच्चे 2 टाइप के लोग आते हैं, हाउस होल्ड्स एज वेल एज फर्म्स। 3 सेक्टर इकोनॉमी बच्चे हाउस होल्ड्स, फर्म्स और गवर्नमेंट। और 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर बच्चे हाउस होल्ड्स भी आएंगे, फर्म्स भी आएगी, गवर्नमेंट्स भी आएगी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आएगा। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सेक्टर इकोनॉमी। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो बच्चों हमने क्या देखा था? इकोनॉमी में 4 टाइप के लोग होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है बच्चे, इन चारों पर्सन्स को अगर मैं मिला दूं बच्चे तो क्या बनती है? हमारी इकोनॉमी बनती है। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमने पढ़ा बच्चे टाइप्स ऑफ सेक्टर इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ सेक्टर इकोनॉमी कितने टाइप्स की होती थी बच्चे? 3 टाइप की, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है बच्चे, अब हमारी जो बच्चे 12th क्लास का जो बच्चे कॉन्सेप्ट है बच्चे, जो हमारा कोर्स डिज़ाइन है वो इस तरीके से डिज़ाइन है बच्चे कि आपको ऑलमोस्ट 2 सेक्टर इकोनॉमी ही क्या करेगी मिलेगी बच्चे, पढ़ने को मिलेगी पूरी 12th क्लास के अंदर। लेकिन ऑल दो बच्चे जो पूरी इकोनॉमी होती है वो 4 सेक्टर इकोनॉमी से चलती है। ठीक है ना, लेकिन हमें बच्चे 12th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सेक्टर इकोनॉमी। अब पढ़ते बच्चे नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसका नाम है बच्चे बेसिक एक्टिविटीज इन इकोनॉमी। बेसिक एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमी, इसको बच्चे हम इस तरीके से पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। फेसेस इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में बच्चे कौन कौन से फेसेस होते हैं। ठीक है बच्चे, ये आपका बच्चे सेकंड कंसेप्ट है, बेसिक एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमी, या फिर बच्चे आप क्या बोल सकते हो, फेजेस इन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में बच्चे कौन कौन से फेसेस होते हैं।
तो बच्चे हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 फेसेस में क्या है, डिवाइड है। कितने फेसेस में डिवाइड है बच्चे, 3 फेसेस में। पहला जो फेस आता है बच्चे, दैट इज प्रोडक्शन। कौन सा फेज है बच्चे, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या है बच्चे, इसको एक लाइन में बच्चे डिफाइन कर लेते हैं। एनी एक्टिविटी विच results in value added, हाँ तो बच्चे प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन वैल्यू एडिड। कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे बच्चे वैल्यू एडिशन होता है, जिससे क्या होता है, वैल्यू एडिशन, उसको बोला जाता है बच्चे प्रोडक्शन। क्या बोला जाता है उसको, प्रोडक्शन। ठीक है बच्चे। फॉर एग्जांपल बच्चे, अगर कोई मैन्युफैक्चरर कोई गुड्स बच्चे क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो उससे बच्चे क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी के अंदर वैल्यू एडिशन हो रहा है। उससे हमारी इकोनॉमी के अंदर बच्चे क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन। उतनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो बच्चे वो प्रोडक्शन मानी जाएगी। ठीक है बच्चे, तो प्रोडक्शन का मतलब समझ आ गया। अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो जिससे इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है बच्चे, वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो उसको बोला जाता है प्रोडक्शन। तो बच्चे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, क्या मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं आपको बच्चे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या वो एक्टिविटी प्रोडक्शन के अंदर काउंट होगी या नहीं होगी? आपको बच्चे डॉक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो प्रोडक्शन के अंदर काउंट होगी या नहीं होगी? एक सीए आपको बच्चे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो प्रोडक्शन के अंदर काउंट होगी या नहीं होगी? तो प्रोडक्शन का मतलब बच्चे क्या, सिर्फ और सिर्फ गुड्स लेनी है या सर्विसेज भी इंक्लूड्स हैं? तो बच्चे ध्यान रखना, प्रोडक्शन के अंदर आपकी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही बच्चे क्या होती है, इंक्लूड होती है। ठीक है बच्चे, गुड्स के अंदर तो आपको दिख ही रहा है बच्चे कि वैल्यू एडिशन हो रहा है। ऑल दो बच्चे सर्विसेज भी मानी जाती है कि वो क्या कर रही है बच्चे, वैल्यू एडिशन में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। ठीक है बच्चे, तो सर्विसेज भी प्रोडक्शन का पार्ट माना जाता है। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे बच्चे क्या हो रही है, वैल्यू एडिड हो रही है, चाहे वो गुड्स के थ्रू चाहे वो सर्विसेज के थ्रू, दोनों ही केसेस को बच्चे क्या करते हैं, प्रोडक्शन के अंदर काउंट करते हैं। तो पहला फेज तो बच्चे क्या है, प्रोडक्शन। आई होप बच्चे क्लियर हो गया प्रोडक्शन। नेक्स्ट फेज आता है बच्चे कंजम्पशन। नेक्स्ट फेज क्या आता है बच्चे, कंजम्पशन। अब बच्चे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उसको बच्चे क्या करें, ज़मीन में गाड़ के रख दें? नहीं ना बच्चे, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो होगी बच्चे वो कौन परचेज करेगा, वो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं बच्चे, परचेज करते हैं। फर्म्स क्या करती है, परचेज करती है। ठीक है ना, गवर्नमेंट्स क्या करती है, परचेज करती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करता है बच्चे, परचेज करता है। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बच्चे क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, वो सारी की सारी बच्चे फर्म्स, हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या होती है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूट होती है, और वो उनका क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। ठीक है बच्चे, तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई है वो ऑल दो किसको प्रोवाइड की जाएगी बच्चे,
इकोनॉमी के अंदर बच्चे जितने भी लोग हैं उन सबको क्या की जाएगी, वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट फेज आता है बच्चे कंजम्पशन। तो इसके ऊपर भी बच्चे एक दो लाइन लिख लेते हैं। कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर satisfaction of human wants, satisfaction of human wants। तो बच्चे जो ह्यूमन वांट्स अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है बच्चे, वो क्या मानी जाती है, कंजम्पशन मानी जाती है। तो दो बच्चे फेस हो गए हैं, एक प्रोडक्शन फेस हो गया और एक कंजम्पशन फेस हो गया। अब पढ़ेंगे बच्चे तीसरा फेज, जो कि है बच्चे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तीसरा फेज आता है बच्चे इन्वेस्टमेंट। अब बच्चे जब आप कंजम्पशन करोगे तो वापस से पैसा किसके पास जाएगा, फर्म्स के पास जाएगा, मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएगा बच्चे। और वो क्या करेंगे बच्चे, इस पैसे का वो वापस से बच्चे इन पैसों को अपने बिजनेस के अंदर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट सबसे पहले बच्चे प्रोडक्शन किया जाता है। वो प्रोडक्शन करने के बाद जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई है वो बच्चे हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या करी जाती है बच्चे, सोल्ड आउट की जाती है। और वो उनको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। कंजम्पशन के बाद बच्चे फ्री में तो कंजम्पशन में होगी नहीं बच्चे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैसे पे करने पड़ेंगे। वो वापस से पैसे किसके पास जाते हैं बच्चे, मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं। और मैन्युफैक्चरर उसको अपने बिजनेस के अंदर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। तो तीसरा फेज वापस से क्या आता है बच्चे, इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर भी बच्चे दो लाइनें लिख लेते हैं। इट इज़ द नेट एडिशन, इट इज़ द नेट एडिशन to capital stock, it is the net addition to capital stock known as capital formation, known as capital formation। ठीक है बच्चे, इन्वेस्टमेंट क्या है, इट इज़ द नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। इसको बच्चे कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे कि इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, जो कि बच्चे क्या नाम है, कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है बच्चे, अब ये नेट एडिशन का मतलब क्या है बच्चे, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे बच्चे क्या बेटर क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल बेटा, मैंने बिजनेस के अंदर सपोज 1 लाख रुपए बच्चे लगाए। मैंने अपने बिजनेस के अंदर बच्चे 1 लाख रुपए लगाए। अब 1 साल बाद बच्चे मेरे बिजनेस की जो वैल्यू है बच्चे, मेरे बिजनेस की जो वैल्यू है आफ्टर 1 ईयर, ये बच्चे जितने मर्जी साल ले सकते हो आप, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर मेरे जो बिजनेस की वैल्यू है बच्चे वो 1,50,000 की हो गई। मेरे बिजनेस की जो वैल्यू है बच्चे वो कितने की हो गई, 1,50,000 की। तो मेरे जो बच्चे बिजनेस है
उसके अंदर कितनी वैल्यू एडिशन हुई, कितनी वैल्यू एडिशन हुई बच्चे, नेट वैल्यू एडिशन कितना हुआ बच्चे, दैट इज 50,000। इसको बोलते हैं बच्चे इन्वेस्टमेंट। इसके क्या बोलते हैं बच्चे, इन्वेस्टमेंट। यानी मेरी बच्चे जो बिजनेस की वैल्यू थी 1,00,000 से वो बढ़ के कितनी हो गई, 1,50,000। तो मेरी जो बिजनेस की वैल्यू है बच्चे वो नेट में कितनी एडिशन हुआ है मेरी बिजनेस की वैल्यू में, 50,000। इसको बोला जाता है बच्चे इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट, या फिर आप कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। समझ आया बच्चे। तो ये था बच्चे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सेकंड कंसेप्ट क्या था बच्चे हमारा, बेसिक एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर जो बेसिक एक्टिविटीज़ है बच्चे, या फिर आप बोल सकते हो फेसेस इन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के जो फेसेस हैं वो बच्चे 3 टाइप के होते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बच्चे प्रोडक्शन की जाती है। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, चाहे आप गुड्स के थ्रू कर रहे हो चाहे आप सर्विसेज के थ्रू कर रहे हो, उसको बोला जाता है प्रोडक्शन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट फेज क्या होता है, कंजम्पशन। क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज को बच्चे बना के क्या करेंगे, उसको सोल्ड आउट करेंगे, और वो जो सोल्ड आउट करेंगे बच्चे वो सामने वाला क्या करेगा, उसको कंज्यूम करेगा। तो सेकंड जो फेज होता है बच्चे वो क्या होता है, कंजम्पशन, ठीक है। कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कोई भी ह्यूमन अपने वांट्स के अकॉर्डिंग जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता है बच्चे, कंज्यूम करता है उसको बोलते हैं बच्चे कंजम्पशन। थर्ड फेज क्या है बच्चे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है बच्चे, इट इज़ द नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। मैं अपने बिजनेस के अंदर बच्चे जितना भी क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा हूँ, उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट, नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। और इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम बच्चे कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये था बच्चे हमारा सेकंड कंसेप्ट। अब पढ़ेंगे बच्चे थर्ड कंसेप्ट। तीसरा बच्चे कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3, जो कि बच्चे रिगार्डिंग है किसके, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स, ये बच्चे गुड्स के रिगार्डिंग है आपका कॉन्सेप्ट। अब गुड्स के रिगार्डिंग बेटा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसके अंदर एक डिफरेंस बनता है बच्चे, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं बच्चे इसको। सबसे पहले बच्चे बेसिस, फिर है बच्चे फाइनल गुड्स, और नेक्स्ट बच्चे इंटरमीडिएट गुड्स। सबने बच्चे पढ़ लगा है फाइनल गुड्स क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। सिर्फ आपको यही पता है बच्चे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। आज इसको बच्चे ब्रीफली बच्चे डिटेल में पढ़ेंगे कि फाइनल गुड्स का मतलब क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करते हैं मैडम। किसकी बात करते हैं, मीनिंग की। फाइनल गुड्स बच्चे, फाइनल गुड्स 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बच्चे, 2 टाइप की। एक होती है बच्चे कंजम्पशन गुड्स और दूसरी होती है बच्चे कैपिटल गुड्स। एक होती है कंजम्पशन गुड्स और दूसरी होती है बच्चे कैपिटल गुड्स। ठीक है बच्चे। कंजम्पशन गुड्स कौन सी होती है बच्चे, कंजम्पशन गुड्स कौन सी होती है बच्चे,
जो कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन के लिए क्या करता है बच्चे, परचेज करता है, उसको बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। और कैपिटल गुड्स कौन सी होती है, वो गुड्स जो फर्म्स अपनी बिजनेस के अंदर क्या करती है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से क्या करती है, खरीदती है बेटा, उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो फाइनल गुड्स बच्चे दो टाइप की होती है, एक होती है कंजम्पशन गुड्स और दूसरी होती है कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होती है, वो गुड्स जो कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन के लिए क्या करता है, उसको परचेज करता है। और कैपिटल गुड्स क्या होती है बच्चे, वो गुड्स जो फर्म्स अपनी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से क्या करती है, परचेज करती है, उसको बोले जाते हैं बच्चे फाइनल गुड्स। तो सबसे पहले बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है इसकी बच्चे, these goods are meant for final consumption by consumer or for investment by firms, that is they can be consumption goods और कैपिटल गुड्स। ठीक है बच्चे, तो क्या डेफिनेशन है, दीज गुड्स आर मीन्ट फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय कंज्यूमर। जो बच्चे कंज्यूमर किसके लिए ले रहे हैं बच्चे, कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, कंजम्पशन के लिए। और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स, और फर्म्स किस लिए ले रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए। कंज्यूमर ले रहा है बच्चे कंजम्पशन के लिए और फर्म्स ले रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। दैट इज दे कैन बी कंजम्पशन गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। ठीक है बच्चे, कंजम्पशन गुड्स कंज्यूमर परचेज करेगा कंजम्पशन के लिए और कैपिटल गुड्स फर्म्स परचेज करेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। आई होप बच्चे फाइनल गुड्स समझ आ गया होगा आपको कि फाइनल गुड्स क्या होती है। अब बात करेंगे बच्चे इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स भी बच्चे दो टाइप की होती है। एक वो गुड्स जो एज अ रॉ मटेरियल क्या होता है, यूज़ होता है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है बच्चे, ये भी दो टाइप की होती है। एक तो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होती है बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बच्चे आप बोल सकते हो सीड्स परचेज्ड बाय फार्मर। अब फार्मर बच्चे सीड्स क्या करता है, परचेज करता है, और वो परचेज करने के बाद बच्चे उसको क्या करता है, उसको फर्दर क्या करता है, प्रोसेस करता है, उससे फर्दर क्या करता है बच्चे, प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये वो एज अ रॉ मटेरियल क्या कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है बच्चे, और दूसरी बेटा इंटरमीडिएट गुड्स हम उसको बोलते हैं जो एज अ रीसेल क्या होती है बच्चे, यूज़ होती है। जो एज अ रीसेल क्या होती है, यूज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे मोबाइल डीलर मोबाइल परचेज करके लेके आया बच्चे, और वो आगे फर्दर क्या कर देगा, उसको सोल्ड आउट कर देगा। तो मोबाइल डीलर के लिए जो बच्चे मोबाइल है वो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होगी, मानी जाएगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल बच्चे, अगर कोई फर्नीचर डीलर कोई फर्नीचर परचेज करके लेके आया बच्चे, तो उस फर्नीचर को आगे क्या करेगा, वो फर्दर सोल्ड आउट करेगा। तो फर्नीचर डीलर के लिए जो फर्नीचर है वो बेसिकली क्या माना जाएगा बच्चे, इंटरमीडिएट गुड्स मानी जाएगी। ठीक है बच्चे,
तो इंटरमीडिएट गुड्स भी दो टाइप की होती है, एक होती है जो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होती है और दूसरी बच्चे एज अ रीसेल यूज़ होती है। ठीक है बच्चे, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जो कि बच्चे एग्जाम में तो डेफिनेशन लिखनी है। these goods are used as raw material for production of other goods, ठीक है बच्चे, और for resale in the same year। ठीक है बच्चे, तो ये डेफिनेशन है बच्चे किसकी, इंटरमीडिएट गुड्स की। क्या डेफिनेशन है बच्चे, दीज गुड्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, वो गुड्स जो बच्चे एज अ रॉ मटेरियल क्या होती है, यूज होती है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और फॉर रीसेल, और जो बच्चे दूसरी क्या होती है, रीसेल पर्पस के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो ये भी बच्चे दो टाइप की होती है, एक होती है एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होती है और दूसरी बच्चे एज अ रीसेल पर्पस के लिए क्या करते हैं बच्चे, यूज़ करते हैं। तो ये था बच्चे पहला डिफरेंस फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट गुड्स में। अब बात करेंगे बच्चे दूसरा बेसिस है बच्चे इसका, वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे बेसिस है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बेसिस है बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर बच्चे इसका डिफरेंस देखें हम, तो फाइनल गुड्स के अंदर बच्चे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, फाइनल गुड्स के अंदर बच्चे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, आप कोई भी गुड्स परचेज करके लेके आए, उसको या तो आप कंज्यूम कर लोगे बच्चे, या फिर फर्म्स जो है बच्चे वो मशीनरी परचेज करके लेके आई। ठीक है, तो मशीनरी को आप फर्दर ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पे बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, नो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन takes place। नो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन बच्चे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो अगर बात करें बच्चे इंटरमीडिएट गुड्स की, तो यहाँ पे बच्चे फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। तो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे बच्चे फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। ठीक है बच्चे, वर्ड है बच्चे में, वर्ड क्या है, में। फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैंने भी बताया था बच्चे, अगर कोई आप गुड्स रीसेल के लिए लेके आए हो, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे मोबाइल डीलर वाला एग्जांपल लिया था मैंने, अगर मोबाइल डीलर बच्चे मोबाइल लेके आ रहा है तो डायरेक्टली क्या कर देगा, उसको रीसेल कर देगा, तो उसके अंदर कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ ही नहीं।
तो मे वर्ड है बच्चे, फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा बच्चे वो रॉ मटेरियल के केस में होगा, ठीक है ना। रॉ मटेरियल से आप अनदर गुड्स क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे, ठीक है बच्चे। तो वर्ड क्या है, मे, ठीक है बच्चे। ये था आपका सेकंड बेसिस। अब बात करेंगे बच्चे थर्ड बेसिस पे, जो कि है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, फाइनल गुड्स जो होती है बच्चे वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होती है, बट इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होती, ठीक है बच्चे। अभी फ़िलहाल बच्चे मैं इतना ही बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे बच्चे तो आपको डिटेल में समझ आएगा कि नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड होती है और इंटरमीडिएट गुड्स क्यों इंक्लूड नहीं होती, ठीक है बच्चे। तो फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है, इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। और यहाँ पे बच्चे इट इज़ नॉट included, it is not included in national income, ठीक है बच्चे। ये आपके बच्चे थर्ड बेसिस। तो फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूडेड करते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इसका रीज़न बच्चे आगे बच्चे पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है बच्चे। अब पढ़ेंगे बच्चे इसका फोर्थ बेसिस, जो कि है एग्जाम्पल। फोर्थ बेसिस क्या है बच्चे इसका, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स की अगर बच्चे हम बात करें तो फाइनल गुड्स से एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, मशीनरी, कार परचेज्ड बाय हाउस होल्ड एटसेट्रा, ठीक है बच्चे। हाउस होल्ड जो कार परचेज़ करेगा बच्चे वो आपकी कंजम्पशन गुड्स मानी जाएगी, क्योंकि एज अ कंज्यूमर वो क्या कर रहा है बच्चे, उसको परचेज़ कर रहा है। और मशीनरी बच्चे कैपिटल गुड्स मानी जाएगी, क्योंकि फर्म्स बच्चे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एज अ इन्वेस्टमेंट क्या कर रही है, उसे परचेज़ कर रही है, ठीक है बच्चे। और इसका एग्जांपल ले अगर हम, तो इसका एग्जांपल ले सकते हो बच्चे आप मोबाइल, परचेज्ड बाय मोबाइल डीलर, ठीक है बच्चे। तो बच्चे जगह थोड़ी सी कम है, इसलिए एक एग्जांपल लिख लिया मैंने, मोबाइल परचेज्ड बाय मोबाइल डीलर। आप एक और लिख सकते हो बच्चे रॉ मटेरियल के केस का, सीड्स परचेज्ड बाय फार्मर, ठीक है बच्चे। तो अगला एग्जांपल आप इसके अंदर ऐड कर लेना, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है बच्चे, इसलिए मैं ऐड नहीं कर पाया। आई होप बच्चे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारे बच्चे कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स का पहला डिफरेंस। अब बच्चे एक और डिफरेंस है जो कि है कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस। तो अब उसको पढ़ते हैं बच्चे कि कंजम्पशन गुड्स क्या होती है और कैपिटल गुड्स क्या होती है। नेक्स्ट डिफरेंस बच्चे बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिस,
नेक्स्ट है बच्चे कंजम्पशन गुड्स। और नेक्स्ट है बच्चे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स। अब सबसे पहले तो बच्चे पहला बेसिस क्या है बच्चे? मीनिंग। पहला बेसिस क्या है बच्चे? मीनिंग। अब कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में बच्चे क्या डिफरेंस होता है? क्या होती है बच्चे कंजम्पशन गुड्स? कंजम्पशन गुड्स बच्चे वो होती है जो एक कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन के लिए बच्चे क्या करता है? कंज्यूम करता है। एक कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बच्चे जो गुड्स क्या करता है वो कंज्यूम करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कंजम्पशन गुड्स। फिर से बच्चे कंजम्पशन गुड्स क्या होती है? कोई भी कंज्यूमर अगर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अगर कोई भी गुड्स क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंजम्पशन गुड्स। और बच्चे कैपिटल गुड्स क्या होती है? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती है बच्चे जो फर्दर गुड्स को बच्चे प्रोड्यूस करने के क्या आती है? काम आती है। ठीक है बच्चे, कैपिटल गुड्स क्या होती है? ऐसी गुड्स जो फर्दर बच्चे दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में क्या आती है? यूज़ आती है, उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कंजम्पशन गुड्स की और कैपिटल गुड्स की। कंजम्पशन गुड्स की बच्चे डेफिनेशन: goods which are consumed by ultimate consumer for satisfaction of his wants। कोई भी गुड्स बच्चे अगर वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंजम्पशन गुड्स। दूसरी तरफ बच्चे कैपिटल गुड्स क्या होती है? गुड्स which are produced only for producing other goods and can be repeatedly used in process of production। तो कोई भी ऐसी गुड्स बच्चे जो प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने में बच्चे क्या हो रही है? हेल्प कर रही है। एंड कैन बी रिपीटेडली यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और बेटा कंटिन्यूसली वो क्या हो रही है बच्चे? यूज़ हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे मशीनरी, एक मशीनरी बच्चे काफ़ी गुड्स क्या करता है? प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना, एक मशीनरी काफ़ी गुड्स क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, तो वो रिपीटेडली बच्चे क्या होती है? प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होती रहती है। ठीक है ना, तो मशीनरी जो है बच्चे इसका बेस्ट एग्जांपल है किसका? कैपिटल गुड्स का। ठीक है बच्चे, तो कैपिटल गुड्स क्या होती है? जो दूसरी गुड्स को प्रोड्यूस करने में क्या करती है बच्चे? हेल्प
करती है उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। और कंजम्पशन गुड्स क्या होती है, वो गुड्स जो एक कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करने में क्या करती है बच्चे, हेल्प करती है, तो उसको बोलते हैं बच्चे हम क्या, कंजम्पशन गुड्स। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बेसिस है बच्चे ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट बेसिस क्या है बच्चे, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जो गुड्स है बच्चे वो कितनी अवधि तक के लिए बच्चे क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। ठीक है बच्चे, तो अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूं बच्चे, तो कंजम्पशन गुड्स, बेटा कंजम्पशन गुड्स जो है वो ड्यूरेबल भी हो सकती है और नॉन ड्यूरेबल भी हो सकती है। ड्यूरेबल भी हो सकती है और नॉन ड्यूरेबल भी हो सकती है। ड्यूरेबल मतलब बच्चे जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक के लिए क्या हो रही है बच्चे, वो यूज़ हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे एसी, टीवी, फ्रिज, ये सारी बच्चे गुड्स जो हैं वो क्या है, कंजम्पशन गुड्स हैं, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक के लिए क्या होती है बच्चे, यूज़ होती है, उसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है बच्चे, वो गुड्स जो जल्दी बच्चे क्या होती है, ख़राब हो जाती है, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क। ठीक है बच्चे, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स के। ठीक है बच्चे, तो ड्यूरेबिलिटी कंजम्पशन गुड्स के अंदर बेटा दोनों पॉसिबल है, ड्यूरेबल भी हो सकते हैं और नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं। तो इट कैन बी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। तो बच्चे ड्यूरेबल भी हो सकते हैं और नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, ड्यूरेबल के एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ बच्चे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ड्यूरेबल में एसी, एसी, टीवी एटसेट्रा। और नॉन ड्यूरेबल में बच्चे, नॉन ड्यूरेबल में लिख लो आप बच्चे मिल्क, फ्रूट्स, ठीक है। आई होप बच्चा क्लियर हो गया होगा। तो ड्यूरेबल भी हो सकते हैं और नॉन ड्यूरेबल भी, ड्यूरेबल भी पॉसिबल है और नॉन ड्यूरेबल भी पॉसिबल है। आपको बच्चे नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको सिर्फ यही स्टडी करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रॉपर नोट्स बच्चे आपको बनवाऊँगा, इंडियन इकनॉमी के भी और मैक्रो इकनॉमिक्स के भी। ठीक है बच्चे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये नोट्स पढ़ने हैं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चे। सेकंड साइड बच्चे कैपिटल गुड्स। अब बच्चे कैपिटल गुड्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेबल होती है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती है बच्चे, ड्यूरेबल होती है, क्योंकि मशीनरी जो होगी बच्चे वो लॉन्ग टाइम तक के लिए क्या करेगी बच्चे, यूज़ होगी। तो दीज कैन ओनली बी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है बच्चे, दीज कैन ओनली बी ड्यूरेबल गुड्स। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बच्चे थर्ड फेज की, थर्ड बेसिस की, सॉरी किसकी बात करेंगे हम, थर्ड बेसिस की। और थर्ड बेस बच्चे हमारा क्या है, एग्जाम्पल। तो अगर मैं बात करूं बच्चे एग्जाम्पल्स की, तो कंजम्पशन गुड्स के जो बच्चे एग्जाम्पल्स हैं वो हैं आपके, यहाँ पे ले सकते हो बच्चे आप, कार परचेज्ड बाय मोहन, कार परचेज्ड बाय मोहन।
और बच्चे एक और एग्जांपल लिख लो, फ्रूट्स परचेज्ड बाय सोहन एटसेट्रा। दोनों ले लिए बच्चे मैंने, ड्यूरेबल भी ले लिया और नॉन ड्यूरेबल भी ले लिया। और सेकंड साइड बच्चे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे बच्चे मशीन, और लिख सकते हो बच्चे आप इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर, परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर। ठीक है बच्चे, तो ये थे आपके बच्चे कैपिटल गुड्स के एग्जाम्पल। तो आई होप बच्चे कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस समझ आ गया होगा। कंजम्पशन गुड्स क्या होती है? वो गुड्स जो कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बच्चे क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। और कैपिटल गुड्स क्या होती है? वो गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए बच्चे क्या होती है? यूज़ होती है। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा बच्चे गुड्स के ऊपर कॉन्सेप्ट। दोनों डिफरेंस बच्चे क्लियर हो गया होगा कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में, और फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में। ठीक है बच्चे, अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा बच्चे, आपके लिए वो होमवर्क है, आपको उसके अंदर खुद होमवर्क करके बताना है मुझे कि वो गुड्स कौन सी है, इंटरमीडिएट गुड्स है या फिर फाइनल गुड्स है। और इंटरमीडिएट गुड्स में भी बच्चे वो कौन सी है, रॉ मटेरियल है या रीसेल गुड्स हैं, और फाइनल गुड्स में बच्चे वो कौन सी गुड्स हैं, कंजम्पशन गुड्स है या कैपिटल गुड्स है। ठीक है बच्चे, तो वो आपके लिए होमवर्क होगा। मैं अभी आपको एग्जांपल्स बच्चे कुछ लिखता हूँ, ठीक है, वो आप खुद सॉल्व करोगे। तो बच्चे एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप खुद करोगे बच्चे, और जो भी आंसर्स होंगे बच्चे या कोई भी डाउट्स होगा वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, ये अपने आप करना है बच्चे, किसी की हेल्प नहीं लेनी। स्टेट वेदर the following are intermediate goods और फाइनल गुड्स। ठीक है बच्चे, आपको ये बताना है कि कौन सी गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स है और कौन सी गुड्स फाइनल गुड्स है। और उसके अंदर फर्दर ये भी बताना है बच्चे कि इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर एज अ रॉ मटेरियल वो यूज़ हो रही है या एज अ रीसेल वो यूज़ हो रही है। और फाइनल गुड्स के अंदर बच्चे वो कंजम्पशन गुड्स है या कैपिटल गुड्स है, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बना लेते बच्चे बॉक्स। ट्रांजैक्शंस और सामने बच्चे आप बता देना कि इंटरमीडिएट है या फाइनल गुड्स है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने बच्चे लिख दिया, आई मतलब इंटरमीडिएट गुड्स, एफ मतलब फाइनल गुड्स। ठीक है बच्चे, पहला पॉइंट, मिल्क परचेज्ड बाय आ होटल, मिल्क परचेज्ड बाय आ होटल। आपको बच्चे सामने बताना है कि इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है। ठीक है बच्चे, सेकंड पॉइंट, परचेज ऑफ कार बाय एन
employer for office use by his employees। ठीक है बच्चे। थर्ड पॉइंट, परचेज ऑफ ट्रेन टिकट्स, परचेज ऑफ ट्रेन टिकट्स फॉर ट्रेन by an individual। फोर्थ बच्चे, एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर्स बाय फार्मर्स। फिफ्थ बच्चे, कार परचेज्ड बाय a household। सिक्स्थ, फर्नीचर परचेज्ड बाय स्कूल। सेवंथ बच्चे, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। एट्थ है बच्चे, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। नाइन्थ है बच्चे, एक्सपेंडिचर ऑन एडिंग अ फ्लोर टू दी बिल्डिंग। टेंथ है बच्चे, फीस पेड बाय a producer to the lawyer। ये बच्चे 10 एग्जाम्पल्स मैंने कुछ लिखे हैं, आपको इनके आंसर्स देने बच्चे। आप ये खुद सॉल्व करोगे, इनके आंसर्स लिखने यहाँ पे कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है। और कोई भी अगर बच्चे डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में बस बच्चे इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड।